नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब या 2 या 3 मार्क्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप लोग को हम बता दें, यदि आप लोग को पता ना हो तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जो है 2 या 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% कन्फर्म है कि पूछा ही जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग संपूर्ण देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आप लोग को हर बात जो है क्लियर होते चले। फ्रेंड्स, हाँ, यदि आप लोग इस अध्याय को संपूर्ण रीड नहीं किए हो, पढ़े नहीं हो, तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके इस अध्याय को, संपूर्ण अध्याय को आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ ही हम इसी अध्याय में आपको बताएं हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया कैसे किया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके एक बार विजिट जरूर करें, जाके देख जरूर लें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, मतलब लॉन्ग टाइप। ये जो है शॉर्ट टाइप प्रश्न है, जो कि हर हमेशा बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। फिर से हम आपको बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे हम आपको टोटल प्रश्न बताएंगे, इसमें 16 प्रश्न, और 16 का 16 प्रश्न आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, कि बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस वीडियो में ही इंक्लूड कर दिया इस प्रश्न को भी। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय उष्मा अवशोषण होता है, जो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को अभी ही याद हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास फ्रेंड्स, अभिक्रियाशील समूह क्या है? देखिए, अभिक्रियाशील समूह क्या है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुणधर्म गुणधर्म निर्भर करता है, उसे रासायनिक क्रिया अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। बिल्कुल एक बार और फिर से हम दोहराते हैं, अभिक्रियाशील समूह क्या है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, अल्कोहल अभिक्रियाशील होता है। अल्कोहल क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। जिस समूह का अभिक्रियाशील समूह का क्या हो गया? OH हो गया, जिस पर उसके गुण निर्भर करता है। देखिए, ये चीज़ यदि आप लोग को समझ में नहीं आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग इस चैप्टर को पूरा रीड कर लेंगे। एकदम आसान तरीका, आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा नंबर। ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। भाई, सोडियम, देखिए इसमें हम 2 चीज़ इंक्लूड किए, सोडियम और पोटासियम दोनों को ले लिए। आपको या तो पूछ सकता है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, या पूछा जा सकता है कि पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो बिल्कुल इसका सटीक आंसर आप लोग को देना है। देखिए, हम आपको एक लाइन में भी इसका आंसर करवा सकते हैं। कैसे देख लिया जाए? सोडियम जो होता है अधिक ज्वलनशील होता है, ठीक है। इसी तरह आप लोग को लिखना भी है, सोडियम और पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो यदि पूछा जाए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाए, तो आप लोग को सटीक आंसर करना है। सोडियम जो होता है, सोडियम एक तत्व है जो कि अत्यधिक ज्वलनशील होता है, उसे इसलिए क्या कहते हैं, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यदि केरोसिन तेल से बाहर निकाला जाए तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उसमें आग लग जाता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम और पोटासियम कमरे के सामान्य ताप पर जलने लगता है, ठीक है। और दूसरा, और सोडियम और पोटासियम केरोसिन तेल में विलय होता है और नहीं कोई अभिक्रिया करता है। और जब केरोसिन तेल में डूबा होता है तो वह जो है किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, वो विलय होता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये थोड़ा किताबी भाषा हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न है, संक्षारण क्या है? बिल्कुल समझिएगा, संक्षारण क्या है? धातुओं का संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया कर अवांछित पदार्थों का निर्माण करता है। यह एक ऑक्सीकरण अवकारण अभिक्रिया है, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण क्या है? धातुओं का संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया कर अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यह जो है, यह एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी है, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संरक्षण देखिए संक्षारण रोकने क्या उपाय बतावे। यहाँ पे देखिए संक्षारण रोकने का उपाय बतावे। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह समझेंगे, एक एक करके हम आपको बताते हैं। 2-3 पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। देखिए संक्षारण रोकने के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित है, इस प्रकार क्या क्या है। धातु की सतह पर पेंट करना चाहिए। देखिए संक्षारण से रोकने के लिए देखिए कोई वस्तु है उस पर जो है जंग लग जाता है, जंग लगने के लिए हम लोग क्या क्या प्रक्रिया करते हैं, बिल्कुल ये सामान्य है, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं उस पर पेंट कर देते हैं, और पेंट करते हैं तो जंग नहीं लगता है, ठीक है, जंगरोधी हो जाता है। धातु की सतह पर एल्युमिनियम या जस्ता का परत चढ़ा देना चाहिए। 2 चीज़ आप लोग समझ गए। अब देखिए तीसरा चीज़ क्या करना चाहिए, 2 धातु से मिला देना चाहिए, धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए। मतलब ये कि वहाँ पे 2 धातु को लेके मिला देना चाहिए, तो उसमें जो है जो जंग लगने का कम क्षमता रहता है, जंग लगता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा प्रश्न हम आपको बताते हैं, चौथा टाइप बताते हैं, धातुओं की सतह पर ग्रीस या वार्निश का परत चढ़ा देना चाहिए। जैसा कि आप लोग को पता है ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे साइकिल के जो है वायरिंग में ग्रीस लगा दिया जाता है। ग्रीस लगाने से क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगता और आसानी से वो चलता फिरता रहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं छठे नंबर है ज्वाला क्या है। ज्वाला क्या है बिल्कुल समझिएगा। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कई गैसीय पदार्थ जलता है, जिसे उसे ज्वाला कहते हैं। अब देखिए ज्वाला, देखिए सिंपल सी बात है, ये आग का लौ है और लौ को ही ज्वाला बोला जाता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है, उसे क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। कोई ठोस एवं ईंधन भी ज्वाला के साथ जल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा भी जलेगा तो क्या कहलाएगा, ज्वाला कहलाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7वां नंबर कह रहा है श्वसन एक मंद दहन है कैसे। देखिए श्वसन एक मंद दहन है कैसे, बिल्कुल समझिएगा। श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में संचित ग्लूकोज के अणुओं को ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप मंद गति में ऊष्मा उत्पन्न होता है। यही कारण है कि श्वसन को मंद दहन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन क्या है, बिल्कुल समझिएगा प्रतिस्थापन क्या है। 8वां नंबर पर प्रश्न जो है प्रतिस्थापन। देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु किसी यौगिक के लवण विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापन कर नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, ठीक है, याद होगा आप लोग को। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु हो, ठीक है, इसमें जो है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु हो और किसी यौगिक के लवण के विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापन कर नए यौगिक का निर्माण करता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया लोहा, ठीक है, CuSO4, तो यहाँ पे आप लोग ये रिएक्शन को देख सकते हैं। यदि आप लोग संतुलित करने के लिए नहीं जानते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे आ जाइए 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर है अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखिए अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पे जो है ये 2 Mg और O2 है, 2 Mg O2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट जो तत्व जो है भाग ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया बाबू, अभिकारक हो गया। और इधर जो बन गया उसे उत्पाद कहते हैं, डेट मीन्स प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो 2 मिलकर 1 बन जाता है, ठीक है, 2 मिलकर 1 बन गया। इधर देखिए 2 चीज़ मिला, 2 एलिमेंट मिला और इधर एक चीज़ का निर्माण कर दिया। यहाँ पे 2 चीज़ भी जो है उत्पादन में हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे एक ही होगा, 2 भी हो सकता है। अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को जो है क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2 Mg + O2 और यहाँ पे बन गया 2 MgO, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्पाद, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसके मूल गुण अभिकारक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका सिंपल सा जवाब ये भी दे सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोनों भाषा में हम आपको समझा चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे है CaCO3, यहाँ पे है CaCO3 और यहाँ पे
जो ये प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे H2 और यहाँ पे है Cl2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2HCl हो गया। तो ये क्या हो गया, रासायनिक ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी पूछे तो आप लोग को सिंपल सा जवाब देना है। ये वाला भाषा आप लोग यदि याद नहीं कर पाते, सिंपल से ये जवाब देना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। बिल्कुल दोनों भाषा में हम आपको समझाते हुए आगे की ओर चलते हैं। कह रहा क्या कारण है कि दिया सलाई तिनके को जला देता है किंतु लकड़ी के गुटके को नहीं। देखिए क्या कारण है, दिया सलाई तिनके को जलाता है। दिया सलाई जो होता है, ये वाला सलाई इस तरह से जो बना होता है डिब्बी, उसमें इसे के घिसते हैं तो जल जाता है, किंतु लकड़ी के गुटके को नहीं जला पाता है। ठीक है, तो तिनके का ज्वलन धाप काफ़ी निम्न होता है। बिल्कुल समझिएगा इस आंसर को। ठीक है, तिनके का ज्वलन धाप काफ़ी निम्न होता है, जिसे दिया सलाही से ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाता है, वह जलने लगता है। जबकि गुटके का ज्वलन ताप काफ़ी उच्च होता है, जिसे दिया सलाई से ज्वलन धाप की प्राप्ति नहीं होती है। यही कारण है कि दिया सलाई के तिनके जला देते हैं किंतु गुटके को नहीं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारे पास 12 नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वाला कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रश्न को 11 नंबर प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये वाला प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए हम आपको इससे पहले भी समझा चुके हैं संक्षारण, और यहाँ पर देखिए विकृत गंधिता। संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने का उपाय बतावे। संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने का उपाय हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। निम्न पदों को प्रत्येक एक एक उदाहरण के देते चले। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे कि हम आपको बताए थे संक्षारण के बारे में। संक्षारण कोई लोहा की बनी वस्तु है। ठीक है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, आप साइकिल ले लो, आपका साइकिल में जंग लगने लगता है तो आप लोग क्या करते हैं, उस पर एक पेंट चढ़ाते हैं। वो हो गया संक्षारण से बचाने का उपाय। अब संक्षारण लोहे की बनी हुई वस्तु के चमकीले होते हैं, किंतु कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाता है। आमतौर पे इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। कुछ अन्य धातु भी ऐसे ही परिवर्तित हो जाते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आते हैं तो वह संक्षारित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी का संक्षारण के कारण उस पर काले रंग का ढांचा बन जाता है, मतलब उस पर परत चढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ चीज़ को बता दें, पुल, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे की वस्तु बनी होती है और उस पर जंग लग जाता है, जो क्षति हो जाता है। इसलिए आजकल देखते होंगे कि हर एक लोहे की वस्तु पे पेंट लगाई जाती है या उस पर जास्ता या सिल्वर का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। आगे आ जाइए, विकृत गंधिता क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। विकृत गंधिता क्या है, देखिए विकृत गंधिता वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जो लंबे समय तक रखा हो, उसका स्वाद जो है गंध में परिवर्तन आ जाता है। देखिए स्वाद क्या हो जाता है, रात में खाना बनाया, खास करके ये चीज़ ना गर्मी में होता है। रात में खाना बनाया, सुबह वो महक जाता है, आप लोग को भी पता है, सुबह वो गंध देने लगता है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, कलर में भी परिवर्तन हो जाता है। अपचेत होने के कारण तेल और वसा विकृत गंधिता हो जाते हैं, जिसके कारण स्वाद और गंध बदल जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने के उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं, मतलब देखिए, अब देखिए कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें वायु जाने का कम संसाधन होते हैं। जैसे कि थर्मस की बात करें, थर्मस में यदि आप पानी रखते हो, जैसे कूल पानी रखते हो, ठंडे पानी रखते हो, तो लंबे समय तक वो ठंडा रहता है। उसी प्रकार से यदि आप वैसे चीज़ में भोजन रखे हुए जिसमें वायु जाने का कोई चांस ना होता, तो भोजन खराब होने का बहुत ही ज़्यादा कम चांस होता है। जैसे चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली नाइट्रोजन जैसी गैसों के युक्त कर देता है। जैसे कि आप लोग लेज होते हैं वो खाए होंगे, चिप्स वगैरह, उसमें देखते होंगे हवा भरा होता है। भाई कुछ बच्चे का तो ये सोचना होता है हवा इसलिए भर देता है कि उसमें ज़्यादा चीज़ नहीं डालता और थोड़ा सा डाल के बड़ा सा पैकेट बनाता है। वैसा कुछ नहीं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो चिप्स जो है अपचयन ना हो सके, उन्हें देर तक संचरित रखा जा सके, उसे स्वस्थ रखा जा सके। ठीक है, इसीलिए भरा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर जो है बिल्कुल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी देने वाला कैसे बनाया जा सकता है। देखिए रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी देने वाला कैसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल इस चीज़ को समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को 3 तरीकों से जानकारी देने वाला बनाया जा सकता है। कैसे, अभिकारक और उत्पाद को भौतिक अवस्थाओं को दर्शाकर, और दूसरा हो गया अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन को दर्शाकर, और तीसरा हो गया रस अभिक्रिया होने वाली परिस्थितियों को प्रश्न
दर्शाकर। ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह हम आपको बताए थे सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है और बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल समझेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये कंडीशन आ जाता है कि भाई वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। जैसे कि आप लोग समझे थे कि सोडियम को यदि बाहर निकाला जाए, सोडियम को यदि केरोसिन तेल से बाहर निकाला जाता है तो उसमें आग लग जाता है। क्यों लग जाता है भाई, तो क्योंकि वो जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए उसमें आग लग जाता है और वो अधिक ज्वलनशील भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो है मैग्नीशियम को फीते को जैसे ही वायु के संपर्क में आता है वो क्या करता है, उसके ऊपर ऑक्सीकरण परत चढ़ जाता है, उस पर जो है ऑक्सीजन का एक परत चढ़ जाता है, जम जाता है। ठीक है, इसलिए मैग्नीशियम के फीते को जलाने के लिए उससे पहले उसको साफ किया जाता है, रगड़ा जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग किताबी भाषा में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है। यह परत मैग्नीशियम के जलने के अवरोध पैदा करता है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इसी तरह हम आपके लिए नए से नए वीडियो लाते रहेंगे। फ्रेंड्स यदि आप लोग चाहते हैं इसका दूसरा अध्याय का भी हम लोग इसी तरह से आप लोग के लिए महत्वपूर्ण और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाएं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप अपना राय ज़रूर दें। फ्रेंड्स चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। मिलते एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।